खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा झूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। शास्त्र में लिखल बतिया साच होई गइला, शास्त्र में लिखल बतिया साच होई गइला। मरियम कुंवारी से पुत्र एक भइला, मरियम कुंवारी से पुत्र एक भइला। अनादि कुल परमेश्वर दाऊद के वंश के झूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा झूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। जंगल में स्वर्गदूत दिहला खबरिया, जंगल में स्वर्गदूत दिहला खबरिया, अइला उद्धार करता दाऊद के नगरिया, अइला उद्धार करता दाऊद के नगरिया। नाचत गावत अइला गणरिया, दूतन के बतिया सुन के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा झूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। पूरब दिशा में वो चमकल तरैया, पूरब दिशा में वो चमकल तरैया। यहूदियों के राजा जग में बैतलहम नगरिया, यहूदियों के राजा जग में बैतलहम नगरिया। नाचत गावत अइला हो ज्योतिषी स्वर्ग का ताजा देख के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय है प्रार्थना का, तब जहाँ कहीं भी अपने स्थान पे खड़ा हो जाई और हमें साथे प्रार्थना करी। हमारा पहला प्रार्थना बिंदु हम प्रार्थना करत हई कि हमने प्रार्थना करत है कि मसीह के चर्चन के खातिर मत्ती अध्याय 16 का 18 वचन कहा था, हम आपन कलसिया बनाई और नरक का सामर्थ एकरे ऊपर प्रबल ना होई। मसीह के कलसिया पृथ्वी पर सबसे सुंदर वस्तु है। घोषणा करी कि हर उ नियम उ कानून जवन चर्च के विरोध में बनावल गई
हाँ वो गिरा देहल जाई। दुष्ट लोग निर्धारित ना करिए कि हमने प्रभु के आराधना करे कैसे करी, प्रार्थना और घोषणा करी कि नरक का सामर्थ चर्च के ऊपर प्रबल ना हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन हालेलुया। ताई हम साथ प्रार्थना करी कि नरक का द्वार हमरे चर्च के ऊपर प्रबल ना हो यीशु मसीह के नाम में। माँ खलारमा अंतलित रामतलित रखी मेरे माँ खलारमा। प्रार्थना करी अपने हाथ की उठा के अन्य भाषा में जुझारू से प्रार्थना करी। हर एक लोग परमेश्वर का चर्च नरक के द्वार के फाटक कभी ना हो सकला, ऊपर प्रबल ना हो सकला। प्रार्थना करिए भाषा में। माँ खलर मामतली त्रांतली से ठेले रेत्र माँ खली रे ब्रो हीरे के मामतले रे गले रे त्रांतली शोभ्र शांतली से खेले रेत्र माँ खलर मामतली त्रांतली से ठेले रे ब्रो ही खेले रे माँ खलर मामतली त्रांतली से ठेले रेत्र माँ खली रे त्रांतली शोभ्र शांतली से खेले रेत्र माँ खलर माँ। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे चर्च के ऊपर हो यीशु मसीह के नाम में। नरक का द्वार कभी वो चर्च के ऊपर प्रबल ना हो पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु सामर्थ्य पर कभी प्रबल ना हो पाए मेरे चर्च के ऊपर परमेश्वर। माँ खलर मांतली त्रांतली से ठेले रे माँ खली रे ब्रो जुझारू से भाषा में प्रार्थना करी। हर लोग माँ खलर मांतली त्रांतली से ठेले रे माँ खली रे ब्रो हीरे के मांतले रे गले रे त्रांतली शोभ्र शांतली से खेले रे माँ खलर मांतली त्रांतली से ठेले रे ब्रो माँ खलर मांतली त्रांतली से विरांत खिले रे माँ खलर मांतली त्रांतली से ठेले रे ब्रो हिले मस्ती ठेले रे आंतली से खेले रे माँ खलर मांत खिले रे ब्रो। ओ धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करत है कि हमारे चर्च बहुत आगे बढ़त यीशु मसीह के नाम में। चर्च के ऊपर जितना बीच में चर्च नौकरी ऊपर सतान का अधिकार को प्रबल ना हो यीशु मसीह के नाम में। माँ खलर मांतली त्रांतली से ठेले रे माँ खलर माँ हीरे के मांतले रे गले रे त्रांतली से ठेले रे माँ खलर मांत खिले रे त्रांतली शोभ्रो माँ खलर मांतली त्रांतली से ठेले रे त्रांतली से विरांत खिले रे माँ खलर माँ ही खेले रे त्रांतली शोभ्र शांतली से खेले रे माँ खलर माँ। अन्य भाषा में जुझारू से प्रार्थना करी हर एक लोग। माँ खलर मांतली त्रांतली से ठेले रे त्रांतली से विरांत खिले रे ब्रो और खलर मांतली त्रांतली से ठेले रे माँ खली रे त्रांतली से खेले रे ब्रो माँ खलर मांतली त्रांतली से ठेले रे त्रांतली से खेले रे ब्रो हीरे के मांतले रे खेले रे त्रांतली से ठेले रे माँ खलर मांतली त्रांतली से खेले रे ब्रो। ओ धन्यवाद परमेश्वर। माँ खलर मांतली त्रांतली से ठेले रे माँ खली रे ब्रो हीरे माँ से ठेले रे आंतली से खेले रे माँ खलर मांतली त्रांतली से खेले रे ब्रो ही खेले रे माँ खली रे त्रांतली शोभ्र शांतली से खेले रे ब्रो माँ खलर मांतली त्रांतली से ठेले रे माँ खली रे त्रांतली से ठेले रे ब्रो। ओ धन्यवाद परमेश्वर। माँ खलर मांतली त्रांतली से ठेले रे माँ खलर माँ हीरे के मांतले रे गले रे माँ खली रे त्रांतली से ठेले रे ब्रो। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करत हई शैतान का कबो सामर्थ हमारे चर्च के ऊपर प्रबल ना हो पाए यीशु मसीह के नाम में। माँ खली रे त्रांतली से ठेले रे माँ खली रे ब्रो हीरे के मांतले रे गले रे त्रांतली से ठेले रे माँ खली रे त्रांतली शोभ्र शांतली से खेले रे ब्रो। ओ धन्यवाद परमेश्वर। मामा खांतली त्रांतली से ठेले रे माँ खलर माँ हीरे माँ से ठेले रे आंतली से खेले रे माँ खली रे ब्रो आंतली से ठेले रे माँ खलर मांतली त्रांतली से ठेले रे माँ खलर माँ। ओ धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। हीरे लेके मांतले रे गले रे त्रांतली से ठेले रे माँ खली रे माँ खलर माँ हीरे माँ से ठेले रे आंतली से खेले रे माँ खली रे ब्रो। ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर। ही खेले रे माँ खली रे त्रांतली शोभ्र शांतली से खेले रे माँ खली रे त्रांतली शोभ्रो ही खेले रे माँ खलर मांतली त्रांतली से विरांत खिले रे माँ खलर माँ। जर्सन भाषा में भर जाए सभी लोग और प्रार्थना करी। सब लोग अपने मुंह से निकाल करी प्रार्थना करी परमेश्वर का चर्च शैतान के हाथ में ना आ पाओ यीशु मसीह के नाम में। माँ खलर मांतली त्रांतली से ठेले रे माँ खली रे त्रांतली शोभ्रो। धन्यवाद परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा दूसरा प्रार्थना बिंदु है। हमने प्रार्थना करे थे कि हमने के मिशन 1 अरब आत्मा की खातिर हमने प्रार्थना करे थे कि बढ़त अनुग्रह के खातिर हमने प्रार्थना करे थे कि हमने के खातिर सेवकाई के प्रभावित करे वाला दरवाजा खुलल हो। हमने के लगे हरदम बढ़त सेवकाई हो। प्रार्थना करें कि परमेश्वर का सामर्थ
हमने के साथे भविष्यवाणी के अनुसार काम करत हो यीशु मसीह के नाम में आमीन। आई हम साथे प्रार्थना करी। माँ खलरमान तली त्राम तली से ठेले रेत्र माँ खलीले त्राम तली से बिरी बिराम तकीले रेत्र माँ खलरमा हीरे लेके मान दुलारे गिले रेत्र आम तली शोभ्र शाम तली से खेले रेत्र माँ खलरमा हीरे लेके मान दुलारे गिले रेत्र माँ खली रेत्र आम तली से खेले रेब्रो। प्रार्थना करी कि हमने 1 अरब लोगों के पास पहुंचा यीशु मसीह के नाम में। माँ खलरमान तली त्राम तली से ठेले रेत्र माँ खली रेत्र आम तली शोभ्रो ही खेले रेत्र आम तली से ठेले रेत्र माँ खलरमान तली त्राम तली सिबिरी बिराम तकीले रेब्रो हिले यरमा से ठेले रे आम तली से खेले रेत्र माँ खलरमा ही खेले रेत्र आम तली शोभ्रो शाम तली से खेले रेत्र माँ खलरमान तली त्राम तली से ठेले रेत्र माँ खलरमा हिले यरमा से ठेले रे आम तली शोभ्रो शाम तली से खेले रेत्र माँ खली रेत्र आम तली सिबिरी बिराम तकीले रेब्रो ही माँ खलरमान तली त्राम तली सिबिरी बिराम तकीले रेत्र माँ खलरमा ही खेले रेत्र आम तली शोभ्रो शाम तली से खेले रेत्र माँ खलरमा ही खेले रेत्र आम तली सिबिरी बिराम तकीले रेत्र माँ खलरमान तली त्राम तली से ठेले रेब्रो माँ खलरमान तली त्राम तली से ठेले रेत्र माँ खलरमान तकीले रेब्रो। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारे पास है यीशु मसीह के नाम में। ही खेले रेत्र माँ खलरमान तली त्राम तली से ठेले रेब्रो। हम आत्मा की जीता थे यीशु मसीह के नाम में। हम एक अरब आत्मा की जीत के परमेश्वर के राज्य में लाओ यीशु मसीह के नाम में। माँ खलरमान तली त्राम तली से ठेले रेत्र माँ खली रेब्रो ही खेले रेत्र आम तली से ठेले रेत्र माँ खलरमान तकीले रेब्रो। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा तीसरा प्रार्थना बिंदु है। हम प्रार्थना करती 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन कहत हो जे चाहत हो कि सब मनुष्यन के का उद्धार हो जाए और सब सत्य के भली बाटी पहचाने। तो हम ओकरे बदे प्रार्थना करी कि अपने परिवार और दोस्तन के खातिर जेकर उद्धार ना भयल हो उ उद्धार ग्रहण करी और सच्चाई के ज्ञान में आ जाई। प्रार्थना करी कि वो यीशु के उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करत हो। हालेलुया। ताई एकर बदे में प्रार्थना करथिला। माँ खलरमान तली त्राम तली से ठेले रे त्राम तली सोब्रो ही खेले रे त्रमा खलरमान तली त्राम तली से ठेले रे ब्रो। हम प्रार्थना करत ही कि हमारे दोस्त हमारे परिवार जवान यीशु मसीह के जे ना जानता हो सब परमेश्वर के जाने और सब परमेश्वर के ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। माँ खलरमान तली त्राम तली से ठेले रे त्रे माँ खलरमान तकीले रे ब्रो। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करती कि हर एक लोग जो यीशु मसीह के ग्रहण ना करत हो उस सब ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। माँ खलरमान तकीले रे त्राम तली शोभ्र शाम तली से खेले रे त्रमा खलरमा। हर एक लोग जारसन भाषा में प्रार्थना करी। माँ खली रे त्राम तली से ठेले रे त्रमा खलरमा। अपने परिवार बदे अपने दोस्तन बदे अपने रिश्तेदारों बदे प्रार्थना करी। माँ खलरमान तकीले रे त्राम तली शोभ्रो सब प्रभु के ग्रहण करत हो यीशु मसीह के नाम में। माँ खलरमान तली त्राम तली से ठेले रे त्रमा खली रे ब्रो ही खेले रे त्राम तली सिबिरी बिराम तकीले रे त्रमा खलरमा। ओ धन्यवाद परमेश्वर। माँ खली रे त्राम तली से ठेले रे ब्रो माँ खलरमान तली त्राम तली सिबिरी बिराम तकीले रे त्रमा खलरमा ही खेले रे त्राम तली शोभ्र शाम तली से खेले रे त्रमा खलरमा ही लयमा सिट ठेले राम तली से खेले रे त्रमा खली रे त्राम तली शोभ्रो। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समय है आराधना करें।
हालेलुया 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 बधाइया प्रेम नगर प्रभु यीशु मोरी रंगना सुनाइया
बनी है घर के लोगा काजी काजी के रसैया और के लड़की चदरिया ना बनी है घर के लोगा काजी काजी के रसैया मोसवरिया और के लड़की चदरिया ना जाना पड़ी है सबके बाजारिया हो और लड़की चुपी है माई भाई संगवा तोहरे केहू न जाई संगवा तोहरे केहू न जाई
समय है हमारे प्यारी वास्तविकता संग्रह की बात। आज का संदेश है पवित्र आत्मा के वितरण करल। हालेलुया। वचन ले गई है इब्रानियों 2 अध्याय का 4 वचन से। और सतही परमेश्वरों अपने इच्छा से चिन्ह और अशुद्ध कामन और नाना प्रकार के सामर्थ के कामन के और पवित्र आत्मा के कामन के वरदान के बाटे से इनकार गवाही देते रहना। हालेलुया। ऊपर अनुवादित शब्द वरदान के अनुवाद वरदान के रूप ना करे के चाहत रहना, बल्कि वितरण काहे की ग्रीक मेरिसोस असल में डुए रेम्स अनुवाद एक सही रीति से बतावत है। ई कहत हूँ और सतही परमेश्वर के अपने इच्छा के अनुसार चिन्हन और अद्भुत कामन और नाना प्रकार के सामर्थ के कामन और पवित्र आत्मा के वितरण से एक कर गवाही देते रहना। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वितरण से पवित्र शास्त्र का अर्थ है यूहन्ना 20 का 2 वचन में यीशु जवन कहना वो हमने के एक विचार देत हूँ। बाइबल कहता कि वो अपने चेलन के फूकना और कहना पवित्र आत्मा ला। हालेलुया। यूहन्ना 20 अध्याय का 22 वचन वो लोगन के पवित्र आत्मा बटना चाहे जेहन। हालेलुया। हमने नई वाचा का सेवक है शब्दन के ना बल्कि आत्मा के। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 6 वचन हमने पवित्र आत्मा के वितरण और बंधक हैं। याद रखिए वचन हम आरंभिक वचन में पढ़नी जे चिन्ह और चमत्कार और अशुद्ध कामन और विशेष चमत्कार के कैल ई प्रेरित रहना। परमेश्वर उनके से चिन्ह अद्भुत काम और चमत्कार और पवित्र आत्मा का वितरण करना। हालेलुया। बाइबल कहता कि हमने मसीह के रहस्य के नई वाचा के भंडारी या सेवक हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 1 वचन। हालेलुया। हमने आत्मा का सेवा करत हैं। नई वाचा का आशीषन ओ वेटर के तरह से एक होटल में सेवा करत हो। यही से पौलुस के तरह रुआ कहीं सकत हैं। हम एक आत्मा का एक सेवक हैं। हालेलुया। रउआ कौनो व्यक्ति के ऊपर ना हाथ रख के कह सकत है पवित्र आत्मा ग्रहण करा और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा रउआ में से 5, 10 और अधिक लोगन के जा सकत हो। परमेश्वर का महिमा हो उनके सेवकन और राजदूतन के रूप में वो हमने के ई कहे के खातिर बुलवले हम। हमने दैवीय अनुक्रम के लेके जात हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस समय है घोषणा कर रघुवन जानकर भी अपने पवित्र हाथ के उठाए और हमरे पीछे घोषणा बोली। हम दैवीय सत्यता के लेके जात हैं। हम पवित्र आत्मा के वितरक और प्रबंधक हैं। हम नियमित रूप से आत्मा से भरल हैं। यही से जहाँ कहीं हम जात हैं वहाँ पे हम नई वाचा के आशीषन के ले जात हैं। बहुतन के पवित्र आत्मा से भरत और उनके परमेश्वर के राज्य में लियावत हैं। आमीन। हालेलुया। इस समय है गवाही कर। आप सभी के जय मसीह। हमारा नाम गुड्डी, हमारा घर सिधौनी है और हम गवाही देने से पहले परमेश्वर का हम धन्यवाद करती और पास्टर अजय जी का धन्यवाद करती कि उनके द्वारा ऑनलाइन चर्च हम सभी के पास पहुंचल। ये परमेश्वर के बोझ के समझला और हम सभी के पास पहुंचल में
ये लॉकडाउन भर में हम सभी के पास अपन चर्च के द्वारा, अपने ऑनलाइन चर्च के द्वारा हम सभी को उत्साहित करें और हम धन्यवाद करती पास्टर जी का। और हमारी गवाही है, हम अपन गवाही बताओ थे कि लॉकडाउन में हमें 2 महीना से बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहल और बहुत ज़्यादा परेशान रही। और एक दिन हमने ऑनलाइन चर्च देखत रही और ऑनलाइन चर्च में पास्टर बतौना कि अपनी बीमारी के ऊपर घोषणा बोला। तो हम अपनी बीमारी, अपने पेट के ऊपर हाथ रख लिया और घोषणा बोले शुरू कर ली और हमारा पेट पूरी तरह से स्वस्थ होकर चंगा है। इसलिए अब परमेश्वर का हम धन्यवाद करती है और पास्टर अजय जी का धन्यवाद करती है। आप सबके जय मसीह। सबके जय मसीह। हमारा गवाही यह है कि हमारे बियाह पड़ रहा है 21-22 में। हमने अम्मी की 15 दिन 20 दिन पहले उनके फादर एक्सीडेंट, बहुत बेतहास हमारे आदमी गिर गए, बेहोश हो गया। कैसे कैसे करके है परमेश्वर का धन्यवाद हम बोले कि हे पिता, हमारा शादी हमारा ठीक हो जाएगा, कलसिया भी गवा हमारे घर सब ठीक है। जो धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। स्वागत बा एक बार फिर से भोजपुरी चर्च में। हम विश्वास करते हैं कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर भोजपुरी चर्च के द्वारा आप लोगों से बात करते हैं। कितना ही महान ही समय है कि ऐसे समय में हमारे पास हर एक भाषा में, यानी अपनी भाषा में हमारे पास चर्च पहुंचाला। परमेश्वर को धन्यवाद देवे चाहिए इस सब बात के लिए। और हम विश्वास करते हैं कि हर दिन की तरह आज भी अपने परिवार के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठा भइल बा। आज हमारी बातचीत बहुत ही विशेष आपके लिए है और हम आशा करते हैं कि ये जीवन आपके जरूर बेहतर बनाए। हालेलुया। आज का वचन कुछ सीख देला हमें कि हमें कैसे एक चर्च के साथ रहने चाहिए, एक चर्च के साथ कार्य करने चाहिए। जो ने चर्च में हम लोग मेंबर के रूप में बानी, सदस्य के रूप में बानी, हमने की कुछ फर्ज बनाला उस चर्च के प्रति, उस चर्च के लोगों के प्रति कुछ करे बने। जब हम ऐसे ना करीला तब आप देखा ना कि हम लोग का जीवन बहुत अच्छा ना हो सकता। इसलिए हम लोग अपने अपनी भूमिका के जरूर निभावे के चाहिए। उमन से एक भूमिका हमरे एक भूमिका आज हम ओकरे बारे में बातचीत कर चाहती और वो है प्रार्थना। कलीसिया के कितना जरूरत है कि आज वह इकट्ठा होके प्रार्थना करे। अगर कलीसिया इकट्ठा होके प्रार्थना ना करी तो कोनो भी समाधान कलीसिया में ना दिखाई। बाइबल कहेले कि कलीसिया परमेश्वर का शरीर है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है और अगर सर यीशु मसीह हुआ और अगर अंग हमने की बानी। कलीसिया के क्यों हाथ बा, कलीसिया क्यों पाँव बा, कलीसिया के क्यों आंख बा, कलीसिया क्यों नाक बा। बाइबल कहेले कि हर एक अंग अगर आपन अपन काम जिम्मेदारी के साथ पूरा करी तो कलीसिया यानी शरीर उन्नति पाई, यानी चर्च उन्नति पाई। तो मन से एक बात है प्रार्थना। प्रार्थना कितना जरूरत है कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, कलीसिया के काम करे वाले लोगों के लिए और कलीसिया के पासवान के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के जन पौलुस ने लगातार अपने जीवन से कहना, अपने पत्री में कहना कि हमरे बदे प्रार्थना करा कि रास्ता खोला, सुसमाचार सुनाओ बदे, परमेश्वर की कार्य करे बदे। पौलुस के पास परमेश्वर का भरपूरी का आत्मा रहा, भरपूरी का सामर्थ रहा। यहाँ तक कि पौलुस के अगर सांप काट ले, अगर कुछ भी परेशानी हो जा तो फिर भी उनके असर ना पड़ा, इतना उनके अंदर सामर्थ रहा। पौलुस के रुमाल से लोग चंगा भइना, क्योंकि पौलुस के अंदर परमेश्वर का जीवन बहुत 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 महान रूप से प्रबल भर रहा। फिर भी पौलुस अपने पत्री में लगातार अपने लोगों से निवेदन करना कि हमारी बदे प्रार्थना करा। हालेलुया। कलीसिया की प्रार्थना का सामर्थ बहुत महान है।
जैसे ही हम कलीसिया के सामर्थ का कलीसिया के प्रार्थना करीला, वैसे ही हम सब मुफ्त करीला कलीसिया के उन सारे काम हो बदे जे की होए में मुश्किल है। हालेलुया। और परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कर तो बहुत जरूरी है, विशेष करके आज के समय में। ये कलीसिया का जिम्मेदारी है, कलीसिया के आपन जिम्मेदारी निभावे की हुई। अगर कलीसिया आपन जिम्मेदारी ना निभाई तो कैसे सुसमाचार का विकास हुई, कैसे शरीर का विकास हुई, कैसे परमेश्वर के काम का विकास हुई। ये बदे कलीसिया के आपन जिम्मेदारी पूरी तरह से निभावे कोई। कलीसिया परमेश्वर के सेवकन बदे, कलीसिया की जरूरत बदे, कलीसिया के कार्य बदे, कलीसिया के स्टाफ बदे, कलीसिया के लीडर, कलीसिया के पास्टर बदे, कलीसिया के सेल लीडर बदे, कलीसिया की जरूरत बदे, इस सारी बातों में कलीसिया के मिल के प्रार्थना करे हुई, यानी कलीसिया के लोगन के। हालेलुया। एक कहानी अगर आज हम बाइबल से देखब और हमें पूरा विश्वास है, एक कहानी आप लोगन के प्रार्थना करे बदे खड़ा करी। हालेलुया। और मिल के एकता के साथ यानी एक मन होके, एक जीत होके। जब हम प्रेरितों की काम शुरुआत से पढ़े हैं तो यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद कलीसिया एक मन होकर, एक जीत होकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करता है। बाइबल कहेले कि हर दिन वो ऐसे ही करता है, वो एक साथ रह, एक साथ संगति कर, एक साथ रोटी तोड़ और एक साथ मिल के परमेश्वर की आराधना कर और परमेश्वर से प्रार्थना कर। ऐसा वो हर दिन कर। हालेलुया। ये कारण परमेश्वर का राज्य कलीसिया से महान रूप से आगे बढ़ल। उन दिनों में एक दिन में 3-3 हजार लोग परमेश्वर में आवे लगना, परमेश्वर में बपतिस्मा लेवे लगना, परमेश्वर में उद्धार पावे लगना एक दिन में। कारण का रहा, कारण ये रहा कि कलीसिया मिलकर, सब लोग मिलकर एक चित होकर, एक मन होके वो प्रार्थना करता ना, पवित्र आत्मा के साथ चले बदे। और वहां पे इतना बेदारी आई कि कम समय में ना जाने कितना लोग प्रभु में आवे लगना। हालेलुया। जब आज हम संसार के अंदर ये सारी घटना के देखिला कि कहीं का होता तो कहीं का होता, हमने के मिल के प्रार्थना कर बहुत जरूरी है। अगर हमने के मिल के प्रार्थना ना कर जाइए तो कलीसिया उन्नति ना करी, कलीसिया विकास ना करी, कलीसिया में सुसमाचार का फैलाव ना हुई। और प्रभु का वचन का हालात देख तू कहां से गिरल हुआ और फिर मन फिरावा और लौट आवा, नहीं तो तोहरे बीच में से हम दिया के हटा देव, यानी हम अभिषेक यानी हम सामर्थ के हटा देव। तो कितना जरूरी है कि एक चर्च के मिल के प्रार्थना करे के चाहिए। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करब, परमेश्वर से पूछब, परमेश्वर से दर्शन पाइब। एक दिन के हमने के प्रार्थना करे कोई, अगर हमने के शुरुआत के कलीसिया की तरह एक बेदारी चाहतिला, महिमा चाहतिला, परमेश्वर के काम के आगे ले जाए चाहतिला, तो हमने के प्रार्थना कर कितना जरूरी है। हालेलुया। हम बाइबल से एक कहानी बताई और हमें विश्वास है कि कहानी महान रूप से आशीषित करी। तो अपनी बाइबल में जा और प्रेरितों की काम 12 अध्याय खोलल जा। हालेलुया। प्रेरितों काम 12 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ब। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्ति के सताव बदे आपन हाथ बढ़ौलक। उस समय हेरोदेस राजा कलीसिया के कई व्यक्ति के सताव बदे हाथ बढ़ौलक। ये वह समय रहा जब कलीसिया महान रूप से आगे बढ़ा था। तो वहाँ का राजा, वहाँ का सरकार कलीसिया के सताव बदे आपन हाथ बढ़ावे लगल। हालेलुया। ध्यान दा, जब कलीसिया बढ़ेले सताव निश्चित हुआ, परेशानी जरूर आई,
वहां पे शैतान जरूर खलबली मच जाये। शैतान रोके बदे राजा के उत्साहित करी, पुलिस के उत्साहित करी, कुछ भाई के उत्साहित करी। वो लोग आके कहिए नहीं नहीं ये गलत काम है, ये कैसे होता है यहाँ पे, ये हमारे देश में ना हो चाहिए। ध्यान दो वो इंसान ना हुआ, वो परमेश्वर का शत्रु यानी शैतान हुआ। हालेलुया। शैतान ही हो जो लोगों के अंदर घुसाला और लोगों के मन के उत्साहित कराला ताकि वो सब जाके कलीसिया के विरोध में आपन हाथ डाला। हालेलुया। बाइबल कह रही कि उस समय हेरोदेस राजा ने कई कलीसिया के कई व्यक्ति पे सताव बदे आपन हाथ डाला। हालेलुया। बाइबल कह रही वो यूहन्ना के भाई याकूब के तलवार से मरवा दहला, वो मरवा भी दहला। यूहन्ना के भाई याकूब को मरवा दहला। जब वो देखला कि यहूदी लोग इससे आनंदित होत हुआ तो वो पतरस के भी पकड़ रहला और वो दिन आँख मेरी रोटी कर रहल। हालेलुया। बाइबल कहत है कि वो जब देखला याकूब के तो मरवा देला, याकूब के मरौले के बाद देखला कि ऐसे लोग खुश हुआ। जैसे कि आज के समय में कुछ मसीही अगर सतावल जात हुआ तो कुछ अन्य जाति लोग आनंद मनावत हुआ, बहुत आनंद मनावत हुआ। तो जब राजनेता लोग हुआ, देखा यहाँ के राजा हो रहा है, हेरोदेस राजा रहा, तो आज के जो लीडर हुआ राजनीति में घुसल हुआ, अगर वो अपनी प्रशंसा अगर चाहत हुआ, अपने आप की बढ़ावा देवल चाहत हुआ तो कलीसिया के कुछ व्यक्ति की पकड़ ली है और सब उनसे खुश है। वाह 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 बहुत अच्छा। तो सोचे अच्छा हमें तो वोट लेवे के हैं, हमें तो आगे बढ़े के हैं, तब हम और कुछ काम करें, हमें तो अपने राज्य में स्थापना करेंगे, अपना राज्य स्थापना करेंगे, अपने राज्य में रहेंगे, तो हमें और आगे बढ़े के चाहिए। तो वो सब फिर और आगे बढ़त है और काम करे बदे और बुरा काम करे बदे। एक कारण का कलीसिया प्रार्थना ना करत है। हालेलुया। एक कारण है कि एक व्यक्ति जब सतावल जाता वो कहते अच्छा हमारे ऊपर तना है, कौन बात ना है, फिर भी अपने काम काज में लगा था, वो प्रार्थना ना करत था। कलीसिया मिल के कलीसिया के लिए प्रार्थना ना करत था। हालेलुया। बाइबल कहे कि उस समय हेरोदेस राजा अपन हाथ बढ़ौला, हाथ बढ़ा के एक व्यक्ति के मरवा भी देला जेकर नाम रह याकूब। और याकूब के मरौले से वहां के सब लोग खुश हो गए ना, सब यहूदी के मत सब वहां के लोग खुश हो गए ना। उसने अच्छा बहुत अच्छी बात है, एक मतलब कि हम अच्छा काम कैली है तो हमें और करे के हुई। बाइबल कहले वो पतरस के भी पकड़ला और जेल में डलवा देला। एक बात ध्यान दा, अगर दूसरे के सतावल जात, अगर दूसरे के ऊपर मुसीबत है, अगर आप प्रार्थना ना करिए, अगर आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत करा, नंबर तोरो वाला है। हालेलुया। हमें पता कि थोड़ा सी बात गंभीर तो के बनाई, लेकिन कहे के पड़ा था कि नंबर तोरो वाला। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना ना करिए तो जवन घटना उनके साथे हुआ या दूसरे के साथे होता वह घटना तोरे साथ भी हुई। आज देश में क्या होता, आज देश में जवन कुछ भी होता केवल प्रार्थना के ना कैले की वजह से होता। अगर आज हमने के मिल के दुनिया के जितने मसीही लोग, दुनिया के जितने प्रभु में समय बिताए लोग अगर देश के लिए, देश के लीडरन के लिए, देश के बड़े राजनेताओं के लिए, देश के बड़े धनी पैसे वालों के लिए अगर हमने के प्रार्थना के लिए होती तो शायद आज ही दशा ना भलो, लॉकडाउन ना हो, कोरोना ना हो, कोनो वैक्सीन बदे कोनो ये सब कुछ भी ना हो। हालेलुया। लेकिन आज होत काहे बा, क्योंकि हमने के प्रार्थना ना कैली जा, हमने के सोचली चला फलाने के बल हमके ना होता, हम तो अपन जीवन अच्छे से बिता सकीला। और आप देखना कि एक समय आया कि सब लोग एकरे अंदर प्रभावित हो गई ना, सब लोग अपने घर में मजबूर हो गई ना, सब लोग अपने घर में बैठ गए ना। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कह रहे कि हेरोदेस राजा जब याकूब के मरवा देला वो शांत ना बैठल, काहे से कि प्रशंसा होवे लगा, ओके समझ में आ गल कि हम अच्छा काम कैली है, हम यह काम करब तो अपने राज्य में बनल रहा। बहुत से लोग
अपने राजनीति के बनाव बदे ना जाने का करवा दे पाना, यही बदे कि अपने राज्य में बनल रही हैं। राजनीतिक सामर्थ बहुत भयानक रीति से काम करत था। यही खातिर हमने के प्रार्थना करे के होई। प्रार्थना अगर ना कर जाइए तो जौन घटना एक दूसरे मसीह भाई बहन के साथ होता वह घटना हमने के साथ हो जाए। यही खातिर हमने के प्रार्थना करे के हुई। हालेलुया। आगे देखल जा बाइबल के लिए वो दिन अगमेरी ग्रह। ओके, चौथा वचन। वो सब उनके पकड़ के बंदीगिरी में डाल देना और 4 सिपाहियों के बीच में 4 पहरेदार में रख देना। ये विचार से कि फसल के बाद ओके लोगन के सामने लियावल जाए, यानी पतरस के लोगन के सामने लियावल जाए फसल के बाद। 5 वचन। बंदीगिरी में पतरस बंद हो गई ना पतरस, परंतु कलीसिया उनके लिए लौ लगा के परमेश्वर से प्रार्थना करता है। अब कलीसिया प्रार्थना करता है। अच्छी बात है कि कलीसिया लौ लगा के पतरस के लिए प्रार्थना करे लगा। देखा परेशानी कहाँ आई? परेशानी तब आई जब कलीसिया प्रार्थना ना करता। कलीसिया पहले तो प्रार्थना करता, 1 2 3 4 5 6 अध्याय तक, 8 अध्याय तक जब जाइए तो कलीसिया लगातार बढ़ा था, प्रार्थना करा था, बढ़ा था, प्रार्थना करा था, बढ़ा था, प्रार्थना करा था। लेकिन जब कलीसिया के ऊपर सतावाल, कलीसिया छितिर बितिर हो गई, इधर उधर हो गई, लोग अपने के कोई इधर कर तो कोई उधर कर और अलग अलग लोगों के सुसमाचार का प्रचार करे लगना, उस समय वो भूमिका भूल गई ना जो उनके याद करे के रहा कि प्रार्थना करें अभी भी जरूरत है। तब कब है राजा वहां के हेरोदेस राजा ने याकूब पे हाथ बढ़ौल, कलीसिया पे हाथ बढ़ौल, सताव करे बदे और मरवा देला यूहन्ना के भाई याकूब को। तब कले और पतरस के भी पकड़ के जेल में डाल देला। तब कलीसिया कहला अब हमने के चुप ना रह जाइए, अब हमने के प्रार्थना कर जाइए परमेश्वर से। अब हमने के चुप ना रह जाइए, अब हमने के चुप ना बैठल जाइए, अब हमने के परमेश्वर से प्रार्थना कर जाइए। बाइबल कहता है कि कलीसिया फिर लौ लगा के प्रार्थना करता। 5 वचन में बंदीगिरी में पतरस के बंद कर देना सब, परंतु कलीसिया उनके लिए लौ लगा के परमेश्वर से प्रार्थना करता है। लौ लगा के प्रार्थना करता है, लौ लगा के प्रार्थना करता है। हालेलुया। वो लौ लगा के प्रार्थना करता है, इच्छा से एक मन होके, एक चित होके, एक काम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। बाइबल कहले पृथ्वी पर 2 मनुष्य अगर एक मन होके, एक चित होके प्रार्थना करन, वो प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जरूर दे देगा। तो कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करता। प्रार्थना कैले का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वहां पे एक सामर्थ उपलब्ध होला। कब उपलब्ध होला? जब हम एक मन हो, एक चित हो। जैसे कि अगर एक मंडली में 10 लोग हुआ मिल के प्रार्थना करत हुआ, लेकिन 10 लोगों के विचार 10 बात पे पड़ला, 10 बात के लिए प्रार्थना करत हुआ, तो प्रार्थना प्रभावशाली ना हुई। ये बाइबल कहता है। अगर वो प्रार्थना के प्रभावशाली बनावे के है तो 10 लोग मिलकर एक ही बात के लिए प्रार्थना करन, एक बात के लिए। जैसे कि हम कह दिला कि आज हमने की प्रार्थना कर जाए चर्च में आत्मा बचे बदे। ठीक है, ये हमारा विचार है, लेकिन कितना लोगों के विचार चर्च में कुछ और हो जाए। वो कहीं कितना लोग विचार हो जाए आज हम प्रार्थना कर अपने घर के लिए, आज हम प्रार्थना कर अपने परिवार के लिए, आज हम प्रार्थना कर नौकरी के लिए। 10 लोगों का विचार 10 तरीके से बात। आप तब देखिए ये प्रार्थना काम ना करी, ये प्रार्थना बिल्कुल ही बदलाव ना ले आई, ये प्रार्थना बिल्कुल ही बदलाव ना ले आई। एक फिर प्रार्थना कहेगी का मतलब है?
बाइबल से हमें सीखे की जाए कि प्रार्थना कैसे करे की चाहिए। कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कैला, एक जीत होके, एक मन होके, अपने अगुआ बदे, अपने पास्टर बदे, क्योंकि उनका अगुआ जेल में बंद हो गला ना, उनका अगुआ जेल में बंद हो गला ना, कुछ लोग मार गला ना, कुछ लोग बंद हो चुकल ना, और उनके में से पतरस एक रहा। हालेलुया। बाइबल कह रहे पतरस जेल में डाल दिया गया, लेकिन कलीसिया तब चुप ना रहल। कलीसिया अब लौ लगा के अपने अगुआ के लिए प्रार्थना कर शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। ये 5 वचन रहा। 6 वचन में जब हेरोदेस उनके लोगन के सामने लाओ बदे रहना, उसी रात के पतरस 2 जंजीरों में बंधल रहना और 2 सिपाही के बीच में सूतल रहना, बहरवे द्वार पर बंदेगिरी के रखवाली करत रहना। तब देखा प्रभु के एक स्वर्गदूत आ खड़ा भयल और वो कोठरी में ज्योति चमकल और वो पतरस के पसली पर हाथ मार के उसे जगौना, उनके जगौना और कहना उठ उठ जल्दी कर, और उनके हाथ से जंजीर खोलकर गिर पड़ल, उनके हाथ से जंजीर खोल के गिर पड़ल। हालेलुया। बाइबल कहते जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करता है और सुबह पतरस का न्याय हो के रहा, पतरस के सजा में लेके रहा, वही रात कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करे लगल। कलीसिया जब लौ लगा के प्रार्थना करे लगा तब परमेश्वर स्वर्गदूत भेजना कहा जेल में। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्गदूत भेजना जेल में, और बाइबल कहते कि परमेश्वर का स्वर्गदूत जेल में आके पतरस के जगौना, पतरस के जगौना, पतरस के पसली पे हाथ मरना, वो आराम से सुता रहना और पतरस की पसली पे हाथ मरना और कहना उठ और जल्दी कर, और उनके हाथ पैर में जो बेड़ियां, जो चैन, जो सिक्कड़ से बांधल रहना, वो सब छूट के गिर गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कितना महान काम भयल ना, ये क्यों नहीं प्रभुति काम भल। स्वर्गदूत कैसे आयल, परमेश्वर की कृपा पतरस के ऊपर कैसे भइल, परमेश्वर बंदीगिरी से पतरस के निकाले बदे कब योजना बनौना, जब कलीसिया पतरस के लिए लगातार लौ लगा के प्रार्थना करता है। हालेलुया। कलीसिया जब लौ लगा के पतरस के लिए प्रार्थना करता है, वही समय कुछ भैल का भैल, पूरा तरह से परमेश्वर के स्वर्गदूत पतरस के पास आए और उसकी जगौला और कल उठ, और जितना उनके हाथ पैर में जंजीर बांधल सब टूट के गिर गए। कितना महान चमत्कार भैल। हालेलुया। इससे कोई अंतर ना पड़त कि आपके जीवन में का बांधल, आपके जीवन में का बांधल। बाइबल के लिए देखो कितने पहरेदार के बीच में 4 सिपाही के 4 पहरे के दार के बीच में रहना, यानी 4 व्यक्ति 4 16 व्यक्ति वहां पे रहना। हालेलुया। 4 सिपाही के 4 पहरेदारों के बीच में रहना, यानी वहां पे 4 इसमें ग्रुप रह, एक ग्रुप जागत रहते, एक ग्रुप सो जा, फिर एक ग्रुप जागत रहते, एक ग्रुप, यानी सब बारी बारी से 4 उनका नंबर रहा, इस तरह से 4 ग्रुप रहा। हालेलुया। यानी 16 व्यक्ति के पहरेदार के वो बीच में रहना, कितना असंभव बात रहा ना। वहां से छूट के निकल, वहां से कितना मुश्किल रहा कि छूट के निकल जाए, क्योंकि हमेशा उनके जीवन के ऊपर पहरा रहा, वो भाग ना सकता ना, उनका कबूल सुनवाई ना हो सकता। वहां के राजा बहुत ही क्रूर रहा और लोगन के खुश करे बदे, अपने आप के राजनीति में बनाव बदे परमेश्वर के सही लोगन के सतावे शुरू कैला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कलीसिया चुप ना रहा। कलीसिया सबसे अच्छा जो काम कैला वही कैला कि प्रार्थना कैला, केकरे बदे, पतरस के बदे, जे कोई जेल में बंद रहा ओकरे बदे कलीसिया प्रार्थना कैला। हालेलुया, हालेलुया,
धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। 8 वचन, तब स्वर्गदूत उनसे कहना, कमर बांध और अपन जूता पहन ला। और वो इसने कही ना, फिर उनसे कहना कि अपना वस्त्र पहन के हमारे पीछे होला। स्वर्गदूत कहना, कमर बांध और अपन जूता उता पहन ला और अपन कपड़ा उपड़ा पहन के हमारे पीछे होला। वह निकल कर, 9 वचन, तब वो निकल कर उनके पीछे हो गई ना, परंतु इना जाना था ना कि उस स्वर्गदूत सब कुछ करता है, उस सच में स्वर्गदूत करता है। वो सोचा था ना कि ये कोई दर्शन देखा था ना, हालेलुया। उनके विश्वास भी ना होता और इतना बड़ा चमत्कार होगा, उनके विश्वास भी ना होता, उनके समझ में नहीं आया कि सच में ही स्वर्गदूत हुआ या कोई सपना अपना हम देखा थिला, हालेलुया। विश्वास भी ना होता, सच में स्वर्गदूत हुआ या कोई हम सपना अपना देखा थिला, उनके विश्वास भी ना होता, हालेलुया, हालेलुया। 10 वचन, तब वो पहले दूसरे पर निकल कर उन लोहा के फाटक के पास पहुंचना, जवन नगर की ओर, और उनके लिए आप से आप खुल गए और निकल कर एक गली में होकर गई ना, तुरंत ही स्वर्गदूत उनके छोड़कर फिर चल गई ना। 11 वचन, तब पतरस सचेत होकर कहना, अब हम सच जान गए कि प्रभु ने अपन स्वर्गदूत भेजकर हमके हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लेना और यहूदिया की सारी आशा टूट गई, हालेलुया। यहूदिया की सारी आशा टूट गई, यानी शत्रु का आशा का पतरस का न्याय कर बदे, पतरस के मार दे बदे, पतरस के बेइज्जती करे बदे, पतरस के परेशानी बनाओ बदे, ये आशा रही। बाइबल कहती कि परमेश्वर वो आशा तोड़ देना, उनका आशा ही रह गया। इस चमत्कार कैसे भयल जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करेगा, कलीसिया लगातार प्रार्थना करता है पतरस के लिए। कलीसिया निर्णय ले ले कि बस जोन हो गल बहुत हो गल, अब आगे के ना होके के चाहिए, अब कुछ बेहतर होके के चाहिए। और बाइबल कहले कि वहां पे बहुत कुछ बेहतर हो गल, केवल कुछ बेहतर ना बल, बहुत कुछ बेहतर बल, इतना बेहतर बल कि पतरस का जीवन बच गया, हालेलुया। जब आप देखा तो कि आप इस तरह से इस कलीसिया की तरह अगर आज हमने की कलीसिया हो जाए, हर गांव से जहां से हम आवत हैं लोग या आप लोग आवना, वहां पे मिल के अगर मंडली मिल के सांझ सुबेरे प्रार्थना कर कलीसिया के लिए, कलीसिया की जरूरत के लिए, कलीसिया के काम बड़े बदे, कलीसिया के पासवान बदे, तो आज सेवकाई बहुत आगे जाए, हालेलुया। लेकिन दुखद का बात यह है कि हमारे संस्कृति में या लोग कम बुद्धि के कारण या आलस के कारण या अपने स्वार्थ के कारण चर्च में भी जाना, लेकिन केवल पास्टर से प्रार्थना कराओ बदे, वो कभी भी ना सोचना हमार जिम्मेदारी भी कुछ बनाला, हमनी की जिम्मेदारी भी बनाला कि हमनी के भी मिल के अपने पासवान के लिए प्रार्थना करी, अपने चर्च बदे प्रार्थना करी, अपने चर्च के बढ़े बदे प्रार्थना करी, अपने चर्च के नए नए रास्ते खुले बदे प्रार्थना करी। ये कभी भी ना सोच सकत हुआ, ये कभी भी उनके जीवन में ना होते, कभी भी उनके दिमाग में भी ना होता। ये कितना दुखद की बात है ना। लोग केवल कलीसिया में आके प्रार्थना करावल चाहत हुआ। एक बार सोचा, बाइबल में यीशु मसीह कहना, प्रभु यीशु मसीह एक वचन कहना कि शत्रु इस देश का सरदार आवत है और दो लोगन के चरवाहे के ऊपर हाथ बढ़ाई और दो लोगन तीतर तीतर हो जेबा। उनकी पता अगर चरवाहा ही ना रही तो भेड़ तीतर तीतर जरूर हो जाए। आपके समझे के चाहिए कि आपका पास्टर, आपका चर्च कितना जरूरी है सुरक्षित रहे बदे। इका कोनो बतावे के काम कि तू अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करा, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करा। अगर तू परमेश्वर के आत्मा में रहबा, आत्मिक व्यक्ति रहबा, तब प्रार्थना जरूर करबा। तो के बतावे के काम ना हुई, कभी भी ना हुई। बहुत सी लोग आज चर्च से कुछ पाओ बदे आशा करना, लेकिन चर्च के लिए प्रार्थना ना करत हुआ, चर्च के पासवान बदे प्रार्थना ना करत हुआ। यही कारण है कि
आज लोग चर्च सतावल जाता, पासवान सतावल जाता और उनके साथे लोग भी सतावल जाता। हालेलुया। नहीं, आज से हमने कलीसिया के एक मन बनावे के हुई, एक मन बनावे को हुई। एक कहावत है, जब जागा तब सवेरा। आज जागे की हुई, प्रार्थना करे बदे मन बनावे को हुई कि हमने के मिल के कलीसिया बदे, कलीसिया के उन्नति बदे, कलीसिया की जरूरत पूरी हो बदे, कलीसिया के रास्ते खुले बदे और अपने पास्टर के लिए प्रार्थना कर जिया। हमने की मन बनावे की हुई। अगर हमने के मन ना बनावा जिया तो कैसे काम हुई। हमने की उदाहरण देखे कोई कि कैसे कलीसिया प्रार्थना करके मुक्त करा दला, मौत से, जंजीर से, गुलामी से, सताव से मुक्त करा दला, मुक्त करा दला, मुक्त करा दला। हालेलुया। वो मुक्त करा दला, मुक्त करा दला। का आज हमने के ई सब ना करा पाओ जी। हम सब करा सकत ही ला, लेकिन ओकरे बदे मन बनावे के होई। आज समय आ गल है कि प्रार्थना करा, इकट्ठा होके एक जगह होके प्रार्थना करा। जब प्रार्थना ना करिए तो जीवन कैसे आप बदली, परमेश्वर से आप आशीष पाओ बदले कैसे आशा करिए। क्योंकि जब आपका अगुआ ना सुरक्षित रहे, आपका चर्च ही ना सुरक्षित रहे, आपके आशीष कहां से मिली। एक कारण है कि आप प्रार्थना करें। प्रार्थना आपके जीवन का पहला स्थान हो जाए। गंभीर हो जाए अपने जीवन के बारे में और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहने की जब पतरस बंदीगृह से आया, प्रभु का धन्यवाद लगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। उनके विश्वास पर कि प्रभु आपन स्वर्गदूत भेज के हमें बचा लेना और यहूदिया के जो नाम सारा टूट गया। आपके नाम पता शैतान का आशा आपके बारे में कहा, आपके निराश करे बदे, आपके मार दो बदे, आपकी परेशानी में डाले बदे, लेकिन अगर आशा कभी पूरी ना हुई। जब आप प्रार्थना करिए, जब आप प्रार्थना करिए, निश्चय शैतान की आशा टूट जाए। हालेलुया। निश्चय ही सब कुछ बदल जाए। निश्चय ही जीवन में परिवर्तन आ जाए। निश्चय ही परेशानी खत्म हो जाए। निश्चय ही समस्या खत्म हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। निश्चय ही। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। ये जानकर 12 वचन, ये जानकर कि यूहन्ना की माता मरियम के घर है ना, जवन की मरकुस कहलावत हुआ, वहां बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करता ना। देखा यहाँ पे अभी भी प्रार्थना करते, कलीसिया अभी भी प्रार्थना करता। कलीसिया तब तक प्रार्थना करत रहल जब तक कि बंदीगृह से बाहर ना गई ना। वहां पे भी चुप ना भर कलीसिया, फिर भी वो लगातार प्रार्थना करत था क्योंकि कलीसिया के पता ना रहा कि पतरस बाहर आ गए। हालेलुया। आगे 13 वचन देखा, वहां पे 12 वचन, वो जान कर कि वो यूहन्ना की माता मरियम के घर है ना, जो मरकुस कहलावत हुआ, वहां बहुत से लोग, देखा बहुत से लोग, एक लोग नहीं, दो लोग नहीं, बहुत से लोग मिल के प्रार्थना करता ना। बहुत से लोग यानी पूरा चर्च मिल के अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करता, अपने अगुआ के लिए, अपने लीडर के लिए प्रार्थना करता। बहुत से लोग, आज हम बहुत से लोग इकट्ठा होकर अपने लीडर के लिए प्रार्थना कर सकीला, कहा अपने समय निकाल सकीला रोज। हालेलुया। धन्य है परमेश्वर की लोग, धन्य है परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करता ना। 13 वचन, जब वो फाटक खिड़की खटखटौना, यानी जब पतरस फाटक खिड़की खटखटौना, तब रूदे नामक एक दासी देखे बदे आई। पतरस का सब पहचान कर वो आनंद के मारे फाटक न खोला, लेकिन दौड़कर भीतर गई और सबकी बतौल की पतरस द्वार पे खड़ा है। हालेलुया। 15 वचन, उन्होंने उस सब उनसे कहना, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से और बोलने लगी, ऐसा ही है,
तब वो सब कहना ना ना ना, वो स्वर्गदूत है ये पतरस का 16 वचन, परंतु पतरस खटखटावत ही रह गई ना। अतः वो देखना खिड़की खोल के और देखना और चकित रह गई ना। तब उस सब उनका हाथ से संकेत कहना कि चुप रहा और उनके बतौने की प्रभु कैसे उनके बंदीगिरी से निकाल लिए ना, कैसे बंदीगिरी से निकाल लिए ना। याकूब और भाइयों के बाद जाके बता दी हाँ। तब वो सब निकल कर दूसरी जगह चल गई ना। तब वो सब निकल के दूसरी जगह चल गई ना। हालेलुया। पतरस लोगों के विश्वास भी ना रहा, क्योंकि प्रार्थना के इतना बड़ा उत्तर आई, उनकी प्रार्थना का उत्तर आई। उस सब का ना स्वर्गदूत हुआ, लेकिन पतरस खटखटावत ही रह गई ना जब तक उसका दरवाजा न खोलना। और पतरस खाना चुप रहा और कहानी बताना, गवाही बताना अपन कि कैसे परमेश्वर के जेल से बाहर निकलना। हालेलुया। आप ध्यान देवल जा, आप प्रार्थना कर जा। चर्च की आज जरूरत है कि मिल के इकट्ठा हो के अपने लीडर बदे, अपने पास्टर बदे, अपने चर्च बदे प्रार्थना करा। तो प्रार्थना ना करी तो चर्च आगे ना जा पाए, चर्च आगे ना जा पाए। हम जाना कि परमेश्वर आप लोगों की इस वचन के द्वारा आशीष देले हुई, एक प्लान, एक दिमाग में एक आइडिया लिया हुई, उत्साहित करत हुई प्रार्थना करे बदे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करो। जरूरत है आपकी इकट्ठा हो मिले के, आज इकट्ठा मिले की जरूरत है। चर्च के आज एकता में आओ बदे जरूरत है। एक साथ मिल के प्रार्थना करे बदे जरूरत है। अगर चर्च ई सब ना करत है तो परमेश्वर के काम कैसे आगे जाए, परमेश्वर का राज्य कैसे पूरा हुई। शत्रु ना चाहत, शैतान ना चाहत तो लोग इकट्ठा हुआ, लेकिन परमेश्वर चाहत हुआ तो लोग इकट्ठा हुआ। इसी बाइबल में हर तरीके की बात वो बतावत हुआ। ये कोनो बताओ वाला काम ना है। अगर आप अपनी बाइबल पढ़त हुआ, अगर आत्मा में चलत हुआ, आपके ऑलरेडी पता हो फिर जाएगी प्रार्थना कितना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप अकेले प्रार्थना ना करत हुआ तो हमने के साथ प्रार्थना करा। हमने के हर सुबह में 7:30 से 8 बजे और रात के 9 से 9:30 बजे कम से कम 20 लोग मिलके इकट्ठा होके प्रार्थना करी थी। 20 लोग मिलके, और ये फोन के ऊपर होता। आप इनमें कैसे जुड़वा? अपने लीडर से, अपने अगुआ से, यानी अपने सेल लीडर से, अपने सेंटर लीडर से आप बात कैसे करा कि हमने के भी प्रार्थना करेंगे, हमने के भी इकट्ठा हो किया। नहीं तो अपने गांव में हर दिन इकट्ठा हुआ प्रार्थना करे बदे, अपने चर्च की खातिर, अपने गांव की खातिर, अपने लोगन की खातिर, राजावन की खातिर, नेताओं की खातिर, पास्टर की खातिर, विशेष करके चर्च और पास्टर लीडर की खातिर हमेशा प्रार्थना करे सीखा। हमेशा प्रार्थना करा। प्रार्थना जब करिए जीवन महान होते जाए, आशीषित होते जाए, आगे बढ़ जाए। प्रार्थना के बिना कोनो उत्तर ना है, कोनो जीवन ना है, कोनो सेवकाई ना है। प्रार्थना करा, परमेश्वर निश्चय ही राज्य के बढ़ा दिया। उनका विचार है कि तोहर राज्य दे दे, तोहर राज्य दे दे, तोहर राज्य दे दे। प्रभु का वचन कहला, हे छोटा बच्चा, हे झुंड, हे छोटा झुंड, परमेश्वर के ये अच्छा लगता है कि तोके राज्य दे दे, लेकिन राज्य के समाने बदे हमरे पास सामर्थ हो चाहिए, बुद्धि हो चाहिए, और उस सब प्रार्थना से उपलब्ध हुई। हालेलुया। जिम्मेदार व्यक्ति जो हमने के रही हैं, अपन अपन जिम्मेदारी जब पूरा करे लगे हैं, तब परमेश्वर के काम और आपका भी महिमा दुनिया के लोगों तक पहुंचे लगी। ध्यान दाम शुरुआत में कह लिया कि चर्च शरीर है और हम सब अंग हिला और उसका सर मसीह यीशु हुआ। बाइबल कहले चर्च शरीर है। अगर चर्च शरीर है तब शरीर अगर विकास ना करी तो अंग कैसे विकास करिए? वो और कमजोर हो चाहिए, चाहे वो आंख हो, हाथ हो, पैर हो, नाक हो,
कुछ भी हो वो सब और कमजोर हो जाए, वो पार्ट पूरा कमजोर, वो अंग पूरा कमजोर हो जाए अगर शरीर विकास ना करी तो। यानी हमार उन्नति चर्च की उन्नति में है, हमार विकास, हमार प्रमोशन चर्च के उन्नति और चर्च के प्रमोशन में है। एक चर्च जब बढ़ता था हमने की बढ़ जाइए, अगर चर्च ना बढ़ी तो हमने की भी ना बढ़ जाइए। क्योंकि काहे से कि जो हमने के अंदर आओ वाला महिमा है, उन्नति है, प्रमोशन है, आशीष है, वो चर्च से जुड़ल है। अगर वो ना बढ़ी तो हमने की ना बढ़ जाइए। ये खातिर चर्च के बढ़ावे की कोशिश करा और इस सबसे पहले उसके लिए आप प्रार्थना करा, सबसे पहले प्रार्थना करा। धन्यवाद परमेश्वर के दा, अपने हाथ उठा के धन्यवाद दा। रोबो शांतरी लेबो शाताबा रे ब्रजौराला बो सोब्रमांडा डाराला बो सी ब्रह्मांडा काबा रोशा तीरला ब्रोंजाराला बो शोब्रली माराला बा शाकाराला बो शेंदराला बा रेले बो शाराला बा शेंदरी बेंजाराला बा शेब्रली बोंदाराला बा शातीराला बा। धन्यवाद देतिला परमेश्वर आज के इस वचन के लिए, आज की सेवकाई के लिए। परमेश्वर पिता जितना लोग आपका वचन सुन ले हुआ उनके हृदय में गए, उनके मांस, उनके ब्लड, उनके हर एक भाग में गया और 100 गुना प्रति उनके जीवन से लियावत यीशु मसीह के नाम में। इनके दिमाग से, इनके मन से शैतान कभी वचन चुरावे ना पावा। परमेश्वर के वचन जो हृदय गलो के द्वारा काम करिए, आगे बढ़िए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देतिला ये महिमा से महिमा में आगे बढ़त हुआ, चर्च के बढ़ावा बदे प्रार्थना में अपन समय बितावत हुआ, चर्च के बढ़ावा बदे हर कदम उठावत हुआ जब चर्च की जरूरत बा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जीवन में आपका महिमा होए पावा यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 हालेलुया। हम विश्वास करते कि आज के वचन, आज के संदेश आपके आशीषित के लिए हुई। हम स्वागत कर चाहते हैं उन लोगों का जी कोई पहली बार है। अगर आप पहली बार हुआ तो अपने स्थान पे खड़ा हो जा, हम आपके लिए प्रार्थना करब। हमारे साथ ही प्रार्थना के दोहरावा और आज के बाद आप भी परमेश्वर के साथ एक अंग हो जाइए, एक अंग हो जाइए। एक हाथी ने अपन हाथ उठावा और हमने के साथ बोला, यानी हमारे साथ बोला। अब आंख बंद करा, बोला हे परमेश्वर हम आपके पास आवत है यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम विश्वास करत हिला यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र हुआ। हम अपने मुंह से अंगीकार करत है और हृदय से विश्वास करत हिला आज से अबहिया से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी और प्रभु हुआ। हम अपने जीवन में आनंद जीवन के ग्रहण करत हिला यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम घोषणा करत हिला कि हम बच गए हिला, हमारा नया जन्म हो गया है। आज से जो हमारे अंदर है वह महान है, जो इस विश्व में है ओकरे से महान हमारे अंदर है। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद परमेश्वर आप लोग के आशीष दिए। हम पूरा विश्वास करते हिला कि आप नया जन्म पा चुका हुआ। आज के बाद आप परमेश्वर का संतान हुआ। मसीह में आप कैसे आगे बढ़िया, स्क्रीन पे नंबर है, जरूर हमसे संपर्क करना। धन्यवाद परमेश्वर आपके आशीष दें। एक पहले कि आप कहीं जाएं हम आपके लिए प्रार्थना करब। पिता यीशु हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में आपका महान काम होता, इनके प्रति बनावल का शैतान का कोई योजना सफल ना होता। धन्यवाद इनके जीवन में आपका प्रेम, आपका शांति बढ़ता। यीशु के नाम में हर बंधन से, शराब से छुड़ावल करूंगा। पिता का वचन काला जो कोई नया जन्मल बा, नई सृष्टि है। हम आदेश देथिला कि सारी पुरानी बात इनके जीवन से चल जा
हर तरह का बीमारी, हर तरह का गरीबी, हर तरह का बंधन के जीवन से खत्म हो जाए। यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। इनका शरीर परमेश्वर के आत्मा का घर बन जाए। जहां कहीं भी जाएं, इनके जीवन में परमेश्वर की शांति लोगों के पास दिखाई दे। धन्यवाद परमेश्वर की आशीष दे बदे सारी महिमा तो के दे थी। प्रार्थना की यीशु के नाम में मांगत थी, आमीन का दिला। हालेलुया। हमें पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके आशीष दे रहे हैं। इस समय परमेश्वर के भेंट देने का, परमेश्वर के सम्मान देने का, अपन दशमांश, अपन बीज दान, पार्टनरशिप कभी भी कैर मत भूला। अगर एक चर्च की बढ़ावल चाहत हुआ, प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर के राज्य के सहयोग करे के भी होला। हालेलुया। अगर परमेश्वर के सहयोग ना करिए तो परमेश्वर काम कैसे आगे बढ़े। परमेश्वर आशा करत हुआ कि आपका सहयोग परमेश्वर के राज्य के आगे ले जाए। हालेलुया। परमेश्वर से अगर आप प्रेम करना तो ये सब चीजें आपके बतावे की जरूरत ना है। आपके मन, आपके इच्छा मुखे के जाए कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करें, परमेश्वर की जरूरत के लिए कुछ करें। धन्यवाद। हमें विश्वास है कि अपना उत्तम भेद और बीज, दशमांश, पार्टनरशिप परमेश्वर के आते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, मरियम से बोला जी, मरियम से बोला, मरियम से बोला जी, मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी, चले थे रात को, चले थे रात को जी, चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी, चरनी में देखा, चरनी में देखा जी, चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम
वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला। बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। हमें विश्वास है कि आप उन भेंट दे लो हिया, हम उन भेंट के लिए आपके लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देतिला जे कोई पहले बाप रे जीवन में कोनो प्रकार का घटी और कमी ना हुई। धन्यवाद देतिला परमेश्वर आपका वचन कहाला जे कोई ना जैसे कोई देही जिस इच्छा से दे उसी इच्छा से उपाई। परमेश्वर इस भेंट के ऊपर आपका आशीष का आह्वान करथिला। परमेश्वर एक भेंट आपके राज्य के आगे बढ़ाई। हम धन्यवाद देतिला परमेश्वर की आपका महिमा इस भेंट के द्वारा पूरी होता। यीशु मसीह के नाम में पिता आमीन कर दिला, आमीन कर दिला। हालेलुया। आज समय है कि आप जहाँ कहीं भी बीमार हुआ हम आपके लिए प्रार्थना करो, ठीक है? तो अपने हाथ अपनी बीमारी पे रख लो जा, हम प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता में यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर देगा। यीशु के नाम में इनके शरीर से हर तरह का बीमारी, हर तरह का रोग अभी हम जाए बदे आदेश देतिला। हर तरह का परेशानी इनके जीवन से चल जा। इनके अंदर परमेश्वर का जीवन काम करता। बीमारी का कौन सामर्थ इनके ऊपर ना है। यीशु के नाम में हर बीमारी के सामर्थ तोड़त हिला और यीशु के नाम में चंगाई का आदेश देतिला। इनके शरीर में चंगाई घुसत है। इनके शरीर में परमेश्वर की सामर्थ बोलत हिला। हर अंग में हर अंग में जो कमजोर है उसी जगह में परमेश्वर का सामर्थ बोलत हिला। हर तरह के पथरी, हर तरह का गिल्टी इनके शरीर से यीशु मसीह के नाम में खत्म होता। हर तरह का HIV, हर तरह कैंसर, हर तरह का टीबी की बीमारी, हर तरह का दमे की बीमारी, हर तरह का फोड़े की बीमारी, हर तरह का बीमारी यीशु के नाम इनके जीवन से जाए बदे आदेश देती है। चल जाए यीशु मसीह के नाम में और ये चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में परमेश्वर का प्रभुता बढ़ती जाए, परमेश्वर का सामर्थ बढ़ती जाए, इनके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता जाए। अपने शरीर में चंगे हो जाए, अपने शरीर में चंगे हो जाए, अपने शरीर में चंगे हो जाए, अपने शरीर में चंगे हो जाए। हर तरह के अंदरूनी बीमारी यीशु मसीह के नाम में चल जाए, यीशु मसीह के नाम में चल जाए। हर तरह का अंदरूनी बीमारी, हर तरह के लकवे की बीमारी, हर तरह के फोड़े फुंसी, हर तरह के चमड़े की बीमारी यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए और के जीवन में परमेश्वर का शांति बोलतिला, परमेश्वर का अनुग्रह बोलतिला, चंगाई के सामर्थ इनके जीवन में भ्रमण करता। जो आत्मा यीशु के मुर्दा में से जीवित कइला वही आत्मा के नश्वर शरीर में बसता और यीशु की सभा की जान का हर नश्वर पार्ट को जिंदा करता। ऐसे कौनो फर्क ना पड़ला कि डॉक्टर कहलिया कि तोर पार्ट काम ना करता। हमार देश देतिला यीशु मसीह के नाम में हर पार्ट की कार्य करे बदे, हर जीवन के सही हो बदे, हर कार्य के सही हो बदे यीशु मसीह के नाम में आदेश देतिला और यीशु मसीह के नाम में चंगा करतिला। हर तरह का बीमारी, हर तरह का रोग, हर तरह का परेशानी, बुखार, टीबी, मलेरिया यीशु मसीह के नाम में चल जा। आंत का, लीवर का बीमारी या मलेरिया या परेशानी या आंत में पानी बदला यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जा। आंत का पीलिया, लीवर का पीलिया यीशु के नाम में खत्म हो जा, यीशु के नाम में खत्म हो जा। डायबिटीज यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जा। घुटने के दर्द यीशु मसीह के नाम में चले जाए। चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रे वो सा वो सुब्रमा माशा चाचा बा रे वो सुब्रली वो सा बा से ब्रह्मांडा दा बा। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जा, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जा, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जा। जहाँ कहीं भी आपका हाथ हो भाग चंगा होता, यीशु मसीह के नाम में चंगा होता, यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जा। धन्यवाद परमेश्वर, इनके
के जीवन में आपका कार्य पूरा होता, आपकी सामर्थ दौड़त है, आपका अनुग्रह दौड़त है, आपकी भलाई दौड़त है। प्यारे पिता धन्यवाद, सेवक के रूप में तैयार हो तुम, धन्यवाद लीडर के रूप में तैयार हो तुम, धन्यवाद गवाही के रूप में तैयार हो तुम, से लीडर के रूप में तैयार हो तुम, प्रार्थना के रूप में तैयार हो तुम। यीशु मसीह के नाम में इनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की योग्यता। धन्यवाद देथिला परमेश्वर, धन्यवाद देथिला परमेश्वर, धन्यवाद देथिला परमेश्वर, धन्यवाद देथिला इनकी गवाही के लिए, धन्यवाद देथिला इनके जीवन के लिए, धन्यवाद देथिला। सारी महिमा आपके देथिला पिता, प्रार्थना की यीशु के नाम में मांगथिला, आमीन कहतिला, आमीन कहतिला। हालेलुया। हमें विश्वास है परमेश्वर आपके आशीष दे ले। अगर आपका गवाही है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर जरूर हमें संपर्क करें, हमारे साथ लास्ट प्रार्थना करें। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ जिंदगी भर बनी रही। निश्चय भलाई और करुणा हमारे जीवन में, और हम परमेश्वर के घर में सदा सदा के लिए निवास करब, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपके आशीष दे। ध्यान दा इस रविवार के हमारे प्रभु भोजन, शुक्रवार के हम लोग उपवास होतीला, कलीसिया बदे प्रार्थना करे बदे, कलीसिया जरूरत की प्रार्थना करे बदे, और शुक्रवार और संडे की हमारा प्रभु भोज उन्हीं के साथ प्रभु भोज कर दिए। परमेश्वर वो दिन आप लोग की बहुत आशीष दे, हमें विश्वास है। थैंक यू सो मच। गॉड